प्यारे बच्चों दोस्तों, आज हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ए केमिकल इक्वेशंस। ये बहुत ही कॉमन सा पूछा जाता प्रश्न है और ये बहुत ही इजी है यदि इससे हम लोग ट्रिक को समझेंगे। तो हम लोग आज क्या करेंगे, जल्दी से इस ट्रिक को समझेंगे कि कितनी जल्दी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशंस में, नहीं सॉरी केमिकल जो भी फॉर्मूला है उसमें दिया रहेगा। तो फॉर्मूला हमें प्राप्त होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और जैसी फॉर्मूला जानकारी हो जाएगी तो हम लोग तुरंत ही उसमें से सिग्मा और पाई बॉन्ड को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जरूरी है कि हमें कम से कम उस स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए, किसी भी का केमिकल फॉर्मूला का स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए। तो उसका आप प्रैक्टिस कीजिए और यदि फॉर्मूला लिखने आ गया तो तुरंत ही हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड प्राप्त कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग एक ये नाम सुने हैं CH4, जिसको कि हम लोग मेथेन कहते हैं। मेथेन का यदि स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बीच में ये कार्बन जो है सेंटर में होगा और चारों तरफ जो होंगे इसके हाइड्रोजन लगे होंगे। अब यहाँ पर हम लोग को बस ये देखना है कि कितने सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो यदि यहाँ पे देखें तो हर एक हाइड्रोजन के साथ जो है कार्बन जो है एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, अर्थात कुल जो है कि 4 सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड जहां भी होगा वहां पर सिग्मा बॉन्ड होगा, मतलब पाई बॉन्ड कहें तो नहीं होगा या यूं कहें तो 0 होगा इस केस में। बस इतना याद रख लीजिए थोड़ा सा कि जहां पर एक सिंगल बॉन्ड वहां एक सिग्मा बॉन्ड, जहां पर 2 बॉन्ड, सिंगल हटा दीजिए, यहां पर 2 बॉन्ड वहां पर एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, और यहां पर 3 बॉन्ड वहां पर एक सिग्मा और 2 पाई। बस इस 3 लाइन को याद रख लें, 3 से अधिक बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा किसी भी 2 एटम्स के बीच में। तो इस केस में देखें तो इन दोनों के बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड है, तो एक एक बॉन्ड हो रहा है। तो जहां भी सिंगल है तो ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा और ये हो गया सिग्मा। काउंट कीजिए 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड चूंकि डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं कहेंगे। इसका मतलब सिंगल कह सकते हैं, इसका मतलब डबल कहेंगे और इसका मतलब ट्रिपल भी कहेंगे। तो एक जहां है सिंगल डबल ट्रिपल, बस ये हम लोग को खोजना है। एक और एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि C2H4। C2H4 में क्या होगा कि 2 कार्बन होंगे, दोनों को 2 हाइड्रोजन दे दिया जाए, और ऑक्टेट यदि देखा जाए तो ऑक्टेट यदि कंप्लीट नहीं है तो दोनों को हाइड्रोजन कार्बन को यदि जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है, चूंकि एक बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, और यहाँ चूंकि डबल बॉन्ड बन रहा है तो वहां पर क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई। तो ये सिग्मा और ये पाई काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 सिग्मा एंड 1 पाई। बहुत आसान ट्रिक है ये, बहुत सबसे बेसिक ट्रिक है और इससे आसान कोई भी नहीं बताया जा सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं C2H2। इसमें क्या है कि कार्बन 2 जुट गए, दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन जुट गए क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन है। तो देखिए तो ऑक्टेट प्रयोग करने के लिए अभी भी यहाँ पे जो है वो 4 जो इलेक्ट्रॉन से खाली है, तो एक, और हमेशा एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेगा। तो अब देखिए ये सिग्मा चूंकि सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, तो बीच वाले को सिग्मा, ऊपर वाले को पाई, नीचे वाले को भी पाई। और हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड कब बनता है, जब ओवरलैप होता है ऑर्बिटल्स का, और सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब हेड ऑन हो। मतलब यदि इस तरीके से होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये SS बॉन्ड में हो जाएगा, और जब ये हो जाएगा तो ये भी जो होगा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब यहाँ पे हमेशा S के साथ हमेशा जो है कि सिग्मा ही बॉन्ड होता है, लेकिन जब p ऑर्बिटल्स की बात करें तो p ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, X, Y और Z। तो किसी में भी अगर देखें हम लोग तो एक बार में जो होगा वो एक तो एक्स यदि
हो जाएगा, ये हेड ऑन हो जाएगा, तो बाकी जो इसके जो बचेंगे, यदि ये बॉन्ड बनाते हैं तो ये हमेशा जो होगा ओवरलैपिंग ही बनेगा, जबकि ये जो होगा हेड ऑन होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ सिग्मा बनेगा, लेकिन यदि ये बनाता है तो ये पाई बनेगा, ये भी बनाता है तो ये भी पाई बनाएगा, और जेड बनाता है तो जेड भी जो होगा वो पाई ही बनाएगा। मतलब हेड ऑन से तब होगा तो सिग्मा, और जब ओवरलैपिंग होगा तो फिर उस कंडीशन में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो उसको मैं सिंपल से यही समझा रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी आप देखें ध्यान से, तो किन्हीं दो एटम के बीच में यदि एक बॉन्ड दिखता है तो उसको सिग्मा समझ ले, दो बॉन्ड दिखेगा तो एक सिग्मा और एक पाई कर लें, और ये तीन बॉन्ड कहीं से भी दो एटम के बीच में दिखता है तो एक सिग्मा और एक पाई को हम लोग डिनोट करते हैं। अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, HCOH, ये है फॉर्मिक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड का हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो इसके साथ एक कार्बन हो गया, कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन करता है, और फिर इसके साथ एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगा रहता है। अब यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं तो ये सिंगल, इसका मतलब सिग्मा, ये भी सिंगल है तो सिग्मा, ये भी सिंगल है सिग्मा, लेकिन यहाँ पे जो डबल है तो एक सिग्मा और एक पाई, और इस तरीके से काउंट करें तो 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा और एक पाई। बहुत आसान है, केवल हमको ये फॉर्मूला याद रख लेना है या कोई भी एक तरह का इस तरह का स्ट्रक्चर रख लेना। तो बस इतना ही ध्यान रखिए कि हर एक बॉन्ड पे एक सिग्मा। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसका सूत्र है जिसको कि H और इसके साथ एक कार्बन लग जाएगा, और फिर ये जो है डबल बॉन्ड इसके साथ बनेगा, और यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन लग जाएगा। तो सेम इसी तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा पाई, और यहाँ पे सिग्मा, इस तरीके से कितना हो जाएगा 3 सिग्मा और 1 पाई। तो इस तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं बड़े आराम से कि किसी भी दिए गए स्ट्रक्चर में फॉर्मूला में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं, और इस तरीके से हम लोग बहुत ही जल्दी ट्रिकी जो है इस तरीके प्राप्त कर सकते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सिग्मा और पाई बॉन्ड इसी तरीके से आगे चैनल देखते रहिए, मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू।